नमस्ते भाटिया साहब। तो नमस्ते जनाब। मेरा नाम सर है आदित्य भाटिया। माशाल्लाह। और मैं मेरी पैदाइश दिल्ली की है। जी जी। और वैसे मेरा अब 7 साल से सफ़र ऐसा रहा है कुछ रूहानी और हेल्थ के वजह से कि अब मैं 7 साल से चिंग माई, एक शहर है थाईलैंड का ऊपर हिस्सा, अच्छा तो मैं अच्छा। वहाँ रहता हूँ। तो 2012 सही में है। मैं इंग्लैंड से पढ़ लिख के घर आया वापस। जी और जी। मेरे को एक डिजीज हुई जो जेनेटिक होती है, और वो आपका पूरा शरीर का मसल खत्म कर देती है। अच्छा। तो वो जब हुआ तो मैंने एक मकसद बना लिया जिंदगी में कि मैंने बस इसको लड़ना है और अपना मसल बना के दिखाना सही है। है। और आपको मैं इंटरनेट पे अपनी स्टोरी बताऊंगा, अगर आप लिखेंगे आदित्य भाटिया FSHD, तो मैं पूरी दुनिया में एक इंसान हूँ जिसने इसको रिवर्स करके दिखाया और एथलीट बना। माशाल्लाह। और फिर और जब आप एक रूहानी सफर से चलते जाते हैं तो बहुत से दरवाजे आपके खुलते जाते हैं। ऐसा ही ऐसा और ही है। जो जो मेरे बुजुर्गों की कहानी है वो मेरी मेरी बीमारी उससे रिलेटेड है। अच्छा। और मैं कुछ खोज रहा था। और और 15 साल से मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और फिर 2019 में मेरे को कैंसर आया, जिसके ओहो। लिए मैं इंडिया छोड़ के चिंग माई के शहरों में, गांव, जंगलों में चला गया रहने के लिए। अच्छा। और फिर अभी कुछ साल से बिजनेस को फिर से बनाया जा रहा है एक तरीके से। और हम्म। हमारी कंपनी इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जो लोहे की अलमारी और गल्ले, सेफ बोले जाते थे। जी जी। तो अब अभी मैं 1 साल से 6 महीने से अपने बिजनेस में वापस आया देखने के लिए सारी चीजें। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को पूरा एड फिल्म बनाना है अच्छा। अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी पे। सही तो है। जब मैं वो खोजना स्टार्ट करा तो मुझे चीजें जुड़ती चली गई कि मुझे लगा कि मेरे घर में जो दुख रोना है वो एक जैसे एक पीढ़ी के बाद सेम चल रहा है। अच्छा। तो मुझे ऐसा ऐसा अंदर से दिल हुआ कि मैं सिर्फ अपनी ये नहीं दिखाऊं कि 70 साल 80 साल पुरानी कंपनी। मैं अपने बुजुर्गों को खोजने लगा क्योंकि मेरे पास उनके सारे कागज हैं, अच्छा। फोटो है, चीजें हैं। मेरे दादाजी और दादाजी के ऊपर फादर का भी फोटो है, सही परदादी है। का भी है। फिर उनका नाम भी निकल ऊपर परदादा का भी निकल आया। तो सारी कहानी ऐसे एक्साइटमेंट हो गई अंदर से कि अब लगा कि जब सारी चीजें पता चल गई हैं यूट्यूब से कि जाम की चीमा में मेरे दादाजी की तरफ से लोग थे और हाई प्रिंसिपल थे, और दादी का परदादी का मुंडी की गुराया। तो मुझे अब ऐसा है कि ये मेरी रूहानी सफर को इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। सही है। जी। और जब हम और कोशिश बोलो। करेंगे हाँ जहाँ जी। तक आपकी हेल्प हो सके करेंगे। मैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उनको अभी कॉल पे लूं या बाद में लूं? जी जी ले लें। हाँ, तो मैं उनको ले लेता हूँ और मैं उनको बोलूंगा कि हम स्ट्रक्चर में चलेंगे। जी अगर जी। उन्होंने कॉल ले लिया तो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मेरे परदादी की तरफ से हैं। तो हम्म। उनको मुंडी की गुराया के घर में वो गए हुए हैं। सही है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे कॉल उठाते हैं। हाँ जी अंकल, मैं वीडियो कॉल कर लूं? उनके साथ वीडियो कॉल चल रहा है। तो या तो मैं आपको लाउड स्पीकर पे ले लूं, तो आप थोड़ा सा ना मुंडी की गुराया के घर के बारे में थोड़ा बताइएगा, वो सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ जी, 1 मिनट। तो आप कह रहे हैं मुंडी की गुराया का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पड़ता था? जी ऐसे ही। ऐसा ही है। ऐसे ही। हाँ, तो और तहसील डस्का भी। अंकल कह रहे हैं कि जो मुंडी की गुराया के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा गांव नहीं था, छोटा गांव था। और डिस्ट्रिक्ट वो सियालकोट, और तहसील लगती थी डस्का। ऐसे ही है। अब भी ऐसा ही है। ठीक कह रहे हैं, आबादी मिक्स्ड आबादी थी, हिंदू और मुसलमान की मिक्स्ड आबादी थी। जी जी। लेकिन अब वो छोटा गांव नहीं रहा, कदरे बड़ा हो गया। अंकल अभी भी वो कह रहे हैं ऐसा ही है, बट गांव अब बड़ा हो गया है। वो चौक था ना, चौक की वजह से उसने काफी तरक्की की है। अच्छा, ये हमारी वाली भाटिया फैमिली ना? हमारा पूरा फैमिली का नाम था भाटिया फैमिली। अच्छा। करतार दही। देवी को दही बोला जाता था। अच्छा। करतार देवी को करतार दही बोला जाएगा। सही है।
तो अंकल आप मतलब मेरी परदादी के घर पे गए हैं ना मुंडे की गुराया? हाँ, मैं वहाँ गया हूँ पर भाई साहब ने कॉल की। मैं मेरे घर में 5 या कंपनी करा। तो अंकल आप मुंडी की गुराया के घर के बारे में कुछ बताइए। मैं सुनिए था कि बहुत बड़ी हवेली थी। बहुत बड़ी हवेली है। अच्छा। हाँ, ठीक है। उसमें पूरी फैमिली भी बहुत बड़ी थी। फैमिली बहुत बड़ी। और आगे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। 5-6 मतलब 40-50 लोग उस हवेली में होंगे। हाँ, होंगे। अंकल को पूछिए, उधर मुंडे के गुराया में ना 5 रास्ते हैं, तो उनको अच्छा। ये आइडिया है कि किस रास्ते पे थी उनकी कोठी? अंकल वो कह रहे हैं कि मुंडी की गुराया में 5 रास्ते निकलते हैं। आपको कुछ रास्ता याद है? उस दिन आप कुछ बता भी रहे थे। मतलब सबके लिए टांगा नहीं था, कुछ खास लोगों के लिए उस टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय या खास लोगों के लिए टांगा। थोड़ा सा घर के आसपास का बताइए ताकि मैं उनको बता सकूं। कुआं था बिल्कुल घर के साथ। मतलब पेड़ कुएं के साथ था। तो वो कुआं जो था वो ऐसे भी चलता था, वो उससे वो इरिगेशन भी करते थे। तो घर के सामने कुआं। अच्छा। और पेड़ आपने कुछ पेड़ का भी जिक्र करा था, कोई पर्टिकुलर पेड़ आपने बोला था फूल में। तो अंकल आपने कुछ और भी कहानी बताई थी कि वो जमींदार थे बहुत बड़े और साहूकार थे। वो ऐसा था कि साहूकारा किसी को पैसा दिया, जेवर ले लिया, उधार जैसे। तो पैसा नहीं दे पाया तो उसका जमीन करवा लिया अपने नाम, ऐसा काम है। और अंकल कुछ नाम बताइए, जैसे करतार देवी तो ये हो गया ऊपर। रघुनाथ भाटिया भी उसी घर से ही हो गए ना? रघुनाथ भाटिया मेरी परदादी के सगे भी लग सकते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, और कजन भी हो सकते हैं, मतलब जुड़वा जो अच्छा। होते हैं। दीनानाथ भाटिया, देसराज भाटिया, रघुनाथ भाटिया। हाँ, जलंधर में बाद में आ गए। मुंडी की गुराया का और कुछ बताइए, क्योंकि जो अभी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं उनको जितना ये यूट्यूब पे जाएगा। तो हमारे उस घर में जो आसपास लोग रहते थे पड़ोसी, वो कश्मीरी मुसलमान थे। अच्छा। और उनमें से कई लोग हमारे घर में जैसे सर्वेंट स्टाफ के जैसे काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और अंकल गाड़ी का किस्सा बताइए। गाड़ी का किस्सा जो आपने बताया। गाड़ी आपने कहा ना गाड़ी खरीदा था उस समय। गाड़ी नहीं, वो तो कार ऐसा था कि मेरी शादी नहीं हुई। मतलब ये मेरे करतार देवी के घर में वो गाड़ी खरीदा गया ना। वो गाड़ी जो है ना, तो एक जाते थे तो वहाँ पर मामा जगन्नाथ भी एक, मतलब उस घर से एक जगन्नाथ भाटिया भी एक आदमी है। अच्छा। जगन्नाथ हुक्का लेके हुक्का पीना। तो मैंने आपको बताया बचपन में शादियां अभी भी दिल्ली में, आपके पाकिस्तान में भी आपस में रिश्तेदार में शादी होता है। सही तो है। ये इनका शादी उसी घर में किसी के साथ हो रखा है। ये वैसे ओरिजिनली गुजरात से हैं। तो कह रहे हैं बचपन में 1948 में कुछ फोर्ड कंपनी की गाड़ी खरीदी हुई थी। अच्छा। वो उस गाँव कौन सा 38 1938 क्या नाम? V8 फोर्ड मॉडल। गाड़ी का नंबर V8 मॉडल, फोर्ड कंपनी अमेरिका वाली। अच्छा। और कहते हैं कि गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए और उसको छू रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा गाड़ी और सब देख। और वो इसी घर में आई थी वो गाड़ी, क्योंकि इसी घर का ही पार्ट आप समझ लीजिए। तो ऐसा मतलब जो हम बात कर रहे हैं, ये तो पक्की बात है कि मुंडी की गुराया में कोई बहुत रईस लोग थे। ऐसा ही। और इन्होंने ही मेरे दादा का भी फैक्ट्री अलमारी का गुजरावाला में, आप बता रहे हैं ना कि एक बार हाँ, तो फिर गुजरावाला में इसी घर से, मतलब मेरे परदादी के घर से, और जो जामकी में मतलब मेरे परदादा, तो इस खानदान हाँ, तो उस मतलब मेरे दादा, मेरे खून के ऊपर
उनकी मतलब बीवी ने इस घर से कट्ठे शहर से गुजरावाला में स्टील अलमारी का भी बिजनेस, और आपको पता है कि गुजरावाला ही सारा स्टील का और हाँ ये जी। अलमारी और अच्छा। वहीं से काम सीखा, दिल्ली में आके इन्होंने अपनी और दिल्ली में आके यहाँ फैक्ट्री लगी थी लाइट से। अब मैं फोटो भी निकाल के अपनी परदादी का दिखाता हूँ आपको। ठीक। मतलब ये तो अभी वही पीढ़ी है जो मेरे परदादी की है। ये करतार देवी कौर बोलते थे, शायद कौर हाँ। दी बोलते थे। सही है। मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इनका कुछ ऊपर सरदारों का भी कुछ हो सकता है, हो सकता है। और हो सकता है। और इनकी बहन का नाम था कौशल्या, ये तो पक्का है। और इनके या तो पापा थे या भाई थे सगे या कजन, उसमें 4-5 नाम निकल रहे हैं। रघुनाथ भाटिया, जगन्नाथ मामा बोला जाता था, जगन्नाथ, और दीनानाथ सही है। भाटिया। तो ये क्योंकि परिवार इतना, अगर कोई भी नाम ऐसा निकलेगा तो उनमें से वही घर को ले जाएगा। सही और है। इनका काम जमींदारों का था और साहूकारी का था। और बाद में गुजरावाला में इन्होंने लोहे की अलमारियों का भी काम मेरे परदादा के थ्रू करा है। मतलब मेरा धंधा इसमें समझ में आ रहा है। ये इसमें क्लियर नहीं है, इसमें हाँ। दोनों का फोटो है। वो वाली मेरे- क्लियर थी, ये क्लियर नहीं है। हाँ मैं ये भेजूं। इसमें परदादा का यही इमेज है, सही है। हरिचंद भाटिया। वो जाम की चीमा से थे। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ कहानी। मतलब ये मुंडी की गुराया की घर की कहानी है। मतलब मेरे लिए भी नई कहानी हो रही है, क्योंकि मैं अपनी परदादी के भाई बहन भी ढूंढ रहा हूँ। पंजाबी थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी बोल लेता हूँ, बट अच्छा। समझ लेता हूँ, क्योंकि सही। मेरे घर में तो पंजाबी में ही बात होती है। सही है। दीनानाथ भाटिया, मतलब ये सारे नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये उसी घर से निकलेंगे। अच्छा। अब ये मेरे को नहीं पता कि मेरी परदादी के सगे भाई हैं या चाचा के बेटे हैं, क्योंकि शादियां आपस में हो गई हैं बहुत ज्यादा। सही है। और जो ये बार बार कह रहे हैं कि क्या नाम लिया था इन्होंने, कुछ नाम लिया था एक मामा जी का, पता नहीं नाम लिया था कोई मामा जी, मतलब यही। वो हुक्का लगाते रहते थे घर के सामने, वही जो कुआं घर के जी आसपास। जी। और ये साल जो निकल रहे हैं 1895 और 1901, यानी कि यही मेरे परदादी और परदादा के समय की बात है। तो यही उस घर से हो गए एक तरीके से। और मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ कि इन लोगों का डील डॉल कैसा था, क्योंकि पुरानी फोटो में ऐसा ही निकलेगा। कुछ इस तरीके के ये लहजा था इन लोगों का। अच्छा। क्योंकि ये वही दीनानाथ या रघुनाथ टाइप के लोग हैं। ये शायद रघुनाथ ही हैं, रघुनाथ या दीनानाथ है। अच्छा। तो ये थे तो राजपूत। हमारे हिंदुस्तान में हरिद्वार में एक वो होता है, यहाँ 50 पीढ़ी तक का कहते हैं होता है। अब मुझे नहीं पता कितना सच है, मतलब 10-12 पीढ़ी तो है। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो मेरे को एग्जैक्ट नाम भी निकल आता। क्योंकि आपने वो जो वीडियो मुंडी का करा है, तो हो सकता है कुछ जुड़ रहा हो, जी जी जी, ऐसा ही है। हो जाए और माहौल ठीक हो जाए तो वीजा अप्लाई करके मैं जरूर आना चाहूंगा। मेरे को ऐसा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि बचपन से अंदर से कोई चीज बैठी हुई है। नहीं, माहौल इधर कोई इशू नहीं है। इधर आप आके फील करोगे, आपको अच्छा वेलकम ही करेंगे। नहीं, मैं तो जानता हूँ सर। मैं तो ये मेरे तो मैं क्या आपको अब यूट्यूब पे क्या आपको बताऊं कि मेरी तो उन लोगों से रोज ही बात होती है। तो और मैं तो देखता ही हूँ इंटरनेट पे कैसे हॉस्पिटैलिटी है। जी, ऐसे ही। माहौल का मतलब ये हो गया कि मेरे को वीजा ही नहीं मिलेगा। बट मेरी कोशिश है कि मैं, पता नहीं, अगर मेरे को गवर्नमेंट वहाँ की हेल्प करे, क्योंकि मेरे लिए ये घूमने फिरने का भी नहीं है। ये एक ऐसा है कि एक फैमिली का आप एक रूहानी मिशन समझ लीजिए। चले, शुक्रिया। ऊपर वाला खैर करेगा। कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो मुंडे के गुराया वो तो मुझे उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। बाकी ये भी कोशिश करेंगे टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है सर, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप कभी दिल्ली आए, कुछ आए तो प्लीज, कुछ मुझे लगता है दोनों साइड को एक वीजा ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे आप और मैं, जैसे हम लोग जो खोजते हैं अपनी चीजें। हाँ जी। और खोजे तो बस ये खोज के लिए कोई वीजा हो। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। मतलब ये चलो आप टूरिस्ट ना करने दें, चलिए। अब मेरा तो इतना प्रूफ हो गया ना, मैं तो सारी चीजें दिखा रहा हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि देखो मैं इस काम के लिए जाना चाहता हूँ। जी जी। फिर तो मतलब कुछ होना चाहिए कि मिल जाए वीजा। तो चलिए जी हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तो मुलाकात भी इंशाल्लाह जरूर होगी। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लैक्मी डिस्कवर विच जी आया ਨੂੰ
ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਿਲਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਕੇ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਨਾਨੀ ਦੇ ਮੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी बाबा जी, की हाल है? ठीक है, यही सुनाओ। अलहमदुल्ला। अच्छा, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ? अलीपुर शाह का घर जेड़ा वो भी मतलब खतरी और शाह खतरी है। अच्छा एक भाई शौकत शाह का घर मकान, अच्छा ये भी इधर ही खतरी है। ये मुस्मा बाटा जिसे वो रहता मकान है, अच्छा वो भी खतरी जाता ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਸਨ। बड़े मकान है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? हाँ जी, पूरा महल्ला है खतरी जाते। अच्छा अच्छा चूने नाल छोटी हिट लगी बड़ी। अच्छा। जगन्नाथ, अच्छा राधे शाह, राधे शाह। राधे शाह। अच्छा हाँ। ते और क्या सिखा में ना क्या हम तेजा सिख। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਨਾ ਖੱਤਰੀ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। अच्छा अब बस खतरी है तो मैं दसा वो मैं भी इन्ना कुछ चौ पड़े। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? सैयद कासिम अली। ਸੈਯਦ ਕਾਸਮ ਅਲੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਟੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? तुम याद है जी? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਯਕੂਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਿਸਰੀ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਤੋਜਾ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ। ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਇੰਡੀਆ। ਆਇਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੇਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਬਸ? ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਦੂਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਮਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਟਾਈਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੋਂ? 500। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੈਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 5 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵਾਲੀ ਸ਼ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।